हेलो बच्चों, आज मैं आपको सरकारी विद्यालय के गणित की पुस्तक कक्षा 5 के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें पहला अध्याय है संख्याओं का मेला। आज मैं आपको संख्याओं के मेला के बारे में बता रही हूँ। संख्याओं का मेला का मतलब होता है अंकों को उलट पुलट कर अलग अलग तरीक़ों से बनाना। इसमें पहला क्वेश्चन आज है, क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी? अब देखिए यहाँ क्या है, 3, 4, 5, इसको हम 345 पढ़ते हैं। तो अब देखिए 3 से जो है 4, 5 का बना, तो अब दूसरा हम 3, 5, 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3, 5, 4, ये 354 हुआ। अब हम 4 को आगे लेंगे तो क्या होगा, 4, 3, 5, 435। फिर 4, 5, 3 करेंगे तो 453। सभी अलग अलग संख्याएं बन रही हैं। अब हम 5 को लेंगे तो 5, 4, 3 और 5, 4, 3, 4। तो ये देखिए सारी संख्याएं अलग अलग हैं, तो इन तीनों से हम 5 और संख्याएं बना सकते हैं। अब इसमें हमको ढूंढना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या में हम इकाई के स्थान पे जाते हैं। इकाई में सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो पहले लिखेंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ पहले में 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, तो 5 वाली बड़ी होती है। अब दहाई पे जाएंगे तो दहाई पे यहाँ 4 है और यहाँ पे 3 है, तो ये क्या हुआ, 543 और ये 534। इन दोनों में कौन बड़ी होगी, तो 543। तो यहाँ पे हम 543 लिखेंगे। अब हम आते हैं इनमें सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या में सबसे पहले 3 आता है, तो यहाँ 345 है और 354 है। तो इसमें पहले इकाई में 3 देखे, दहाई में 4 होगा, तो क्या होगा, 345। इन संख्याओं में आपने सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या को कैसे पता लगाया? तो इनमें हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान से पता लगाएं। इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान के दहाई और सैकड़ा के स्थान के अनुसार पता लगाएं। के अनुसार पता लगाएं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभ्यास 1 में सबसे बड़ी संख्या पर गोल लगाना है और सबसे छोटी संख्या पे स्क्वायर आयत बनाना है। तो 87, 97 और 88। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो इकाई के स्थान पे जो सबसे बड़ा होगा उसको लिखेंगे, तो इसको गोल बनाएं। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ 88, 87 और यहाँ 88, तो 87 छोटी संख्या होगी, इसको स्क्वायर करेंगे। इसी तरह इसमें भी हम देखेंगे 101, 110 और 11। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 110 है और सबसे छोटी संख्या होगी 11। क्योंकि इसमें 0 आगे है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब थर्ड में है 465, 456 और 645। इसमें क्या होगा, इकाई में सब में यहाँ 4 4 है और ये 6 है, तो 6 वाली सबसे बड़ी होगी, तो इसको गोल किए, सर्कल बनाएं। और सबसे छोटी इकाई में 4 है। अब दहाई में जाते हैं, तो दहाई में जो छोटी संख्या होगी वही मेरी सबसे छोटी संख्या होगी। 456 छोटा है, 709, 790 और 907। इसमें होगा 907 सबसे बड़ा होगा और 709 सबसे छोटा होगा। 24, 44 और 42। 44 सबसे बड़ी संख्या है और 24 सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे चैप्टर में आइए, गिन तारे के अनुसार संख्या पूरा कीजिए। ये क्या है, गिन तारा है, इसको हम एबेकस भी बोलते हैं। यहाँ पे कितनी है, 3 है, 5 है और 4 है, तो ये क्या बना, 354। दूसरे में हम इसको गिनेंगे तो 3 2 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये क्या बना, 521। अब यहाँ फिर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे, तो क्या बना, 719।
69। इसी तरह गिनकर आप संख्याओं को लिख सकते हैं। अब 4 और 6 से तीसरा क्वेश्चन है, 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्याएं बनाइए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं, तो क्या बनेगा? 4 6 6, 4 6 4, 4 4 6। अब हम आते हैं 6 से, 6 6 4, 6 4 6, 6 4 4। अब इसको पढ़िएगा तो सभी अंक अलग अलग होंगे। 466, 464, 446, 664, 646 या 644। अब इसमें हमको सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए हम इकाई में जाएंगे। इकाई में क्या है? सबसे बड़ी संख्या 6 है। उसके बाद दहाई में जाएंगे, तो दहाई में 6 है, तो दहाई में जो 6 बड़ा है वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो क्या बनेगा? 664। इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम का मतलब होता है आरोही क्रम। सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, तो 6 6 4, फिर लिखेंगे 6 4 6, 646, फिर 644, फिर लिखेंगे 466, फिर 464 और उसके बाद 446। तो ये बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब चौथे क्वेश्चन में आइए। 7 9 और 0 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। तो क्या होगा? सबसे पहले हम 790 लिखेंगे, फिर 709, फिर लिखेंगे 709 हो गया। अब आएंगे हम 970, 970, 907। तो 0 है तो इसलिए 0 3 अंकों की संख्या बोल रही है, तो 097 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आपका गलत हो जाएगा। तो इतना ही संख्याएं बनेंगी। क्या 097 3 अंकों की संख्या है? क्यों? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस इकाई के स्थान पर किसी भी संख्या में बाईं ओर सबसे बड़े स्थान पर शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए इसे हम केवल 97 ही पढ़ सकते हैं, और 97 2 अंकों की संख्या होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसकी इकाई और दहाई का अंक समान है, बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ? तो 5वां का पहला होगा, इकाई और दहाई समान बोल रहा है, तो इकाई में अगर हम 1 लिखते हैं तो दहाई में भी 1 लिखेंगे, तो ये दोनों समान हैं। फिर 2 2 लिखेंगे, फिर 3 3 लिखेंगे, फिर 4 4। इस तरह करके हम 9 9 तक इकाई दहाई दोनों समान संख्याओं को लिख सकते हैं। 5 5 के बाद 6 6, 7 7, 8 8 और 9 9। दूसरा क्वेश्चन है, मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ? अब 8 के लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले हम 1 और 7 लिख सकते हैं। 8 बनाने के लिए 1 और 7 लिख सकते हैं, 7 और 1 लिख सकते हैं, 2 और 6 लिख सकते हैं, 6 और 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये सबको जोड़ेंगे तो मेरा योगफल 8 आएगा। अगर 3 लिखेंगे तो 5 करेंगे, 5 लिखेंगे तो 3 करेंगे, फिर आएगा 4 4, उसके बाद फिर आएगा 4 4 के बाद इसके बाद 5 3 आ सकता है, फिर यही रिपीट होते जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हम आते हैं, मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूँ? तो इकाई और दहाई के अंकों का गुणनफल, तो ये तो आपका 3 और 3 ही हो सकता है, क्योंकि गुणनफल का मतलब गुना करना होता है। तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 9 होगा। बाकी कोई भी चीज़ से गुना करेंगे तो 9 नहीं होगा। अब आइए छठे नंबर में, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? ये क्या बोल रहा है कि मैं 40 और 60 से बड़ी हूँ, बीच की संख्या हूँ, तो यहाँ 40 लिखते हैं, यहाँ 60 लिखते हैं।
मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। तो हम अगर यहाँ 3 लिखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। 2 लिखेंगे, इकाई के अंक से केवल 42 ही हो सकता है, क्योंकि इकाई के अंक से नहीं 4 और 8 होगा। इकाई के अंक से दहाई का अंक दुगुना होना चाहिए, तो 48 होगा। 42 लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। 7 नंबर में चलिए, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 हो। 1000 का मतलब होता है 3 अंक, जिसमें 4 अंकों की संख्या हो। तो 1000 के अंक में हमको 8 लिखना है, दहाई के अंक में हमको लिखना है 4। तो 8 के बाद सैकड़ा में कुछ नहीं दिया है तो हम 0 भरेंगे। उसके बाद हम दहाई में आएंगे, 4 लिखेंगे और इकाई में 2। तो ये संख्या क्या बनेगा? 2408। 8वें नंबर में 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी? संख्या क्या है? 375। इकाई और दहाई को बोल रहा है, तो कोई भी संख्या का इकाई सबसे किनारे का अंक होता है। तो अगर बोल रहा है 5 को हम बदल दें 7 की जगह पे, तो क्या बनेगा? पहले 3 5 7 हो जाएगा, 357 बन जाएगा। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? तो अब अंतर निकालना है तो बड़ी में से छोटे को घटा देंगे। 375 माइनस 357, तो ये क्या होगा? 15 में से 7 गया तो 8, 8 7 15, 8 हुआ। 6 में से 5 गया तो 1 और 3 का 0, तो क्या बचेगी संख्या? अंतर होगा हमारा 18। 9वां नंबर में देखिए, 400 और 500 के बीच की ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 हो। इकाई के अंक में हमको लिखना है 3, दहाई में लिखना है 5, और क्या बोल रहा है? 4 और 5 से बीच में, तो ये 453 होगा, क्योंकि यही हमारा 400 और 500 के बीच में होता है। 10 नंबर में, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ? तो ऊपर में जैसे 2 नंबर का बताए थे, उसी तरह ये 10 नंबर का भी बनेगा। तो 1 और 6 हो सकता है, देखिए इसमें है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 7 है, तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो 1 6 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, इसके लिए हम 6 और 1 भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम कर सकते हैं 2 5, 5 2, 3 4 और 4 3 कर सकते हैं। तो इतना ही संख्याओं को हम जोड़ के 7 बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बच्चों अभ्यास 1 पूरी समझ में आ गई होगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।